अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर रावलपिंडी के बोहड़ बाज़ार से गुज़र हो तो लाल हवेली पर निगाहें ज़रूर टिकती हैं, जिसे शहर की पहचान भी कहा जाता है। कभी रात के अंधेरों में यहाँ हुस्न जमाल के मदह सराओं की भीड़ लगा करती थी, सुरताल की महफिलें सजती थीं। अब यहाँ सियासी शतरंज की बिसात सजती है। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई? शेख रशीद अहमद साहब के पास कब से है, और रावलपिंडी के बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ इस रहायशगाह की तारीख क्या है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हवेली अंदर से कैसी है? कैसे एक हवेली से मोहब्बत के लिए बनाई गई राहदारियाँ सियासत की भूल भलाइयों की नज़र हुई? क्या इससे जुड़ी दास्तान के किरदारों को अब भी हवेली के अंदर जाकर महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक़ इसकी मलकियत से जुड़े कानूनी तनाज़े से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि जेहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां इन्होंने बुद्धा बाई को महवे रक्स देखा। धनराज को बुद्धा के घुंघरों की झनकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुद्धा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोहड़ बाज़ार में एक शानदार हवेली बनवाई, जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अहमद अपनी किताब में मज़ीद लिखते हैं कि बुद्धा बाई मुसलमान थीं, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुद्धा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज इसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। हवेली में आने के बाद बुद्धा सोमो सलात की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और बुद्धा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। फर्जंद पाकिस्तान के कुछ औराक बताते हैं कि बंटवारा हुआ तो धनराज ने हवेली बुद्धा बाई को सौंपी और ख़ुद ख़ानदान के हमरा इंडिया चले गए। बुद्धा यहाँ अकेली रह गई। इधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया, जिसके बाद हवेली के 20वें हिस्से में से सिर्फ वही हिस्सा बुद्धा बाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाता है। अदालत में बुद्धा बाई से जज ने कहा कि वो बयान दे दें कि वो हिंदू हो चुकी हैं या धनराज मुसलमान हो चुके थे। इस दौरान 2 बार अदालत की समाअत मुलतवी हुई कि बुद्धा को यह बयान देने पर कायल किया जावे और पूरी हवेली सिर्फ इन्हीं के हिस्से में आए, मगर इसने अदालत में कहा कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन, यानी मज़हब के सिवा हमने सब कुछ बांटा। यूं हवेली का बड़ा हिस्सा उनसे छिन गया। बोहड़ बाज़ार की छोटी बड़ी दुकानें और गलियां भी किसी ज़माने में इमारत के सहन का हिस्सा थीं। मोहब्बत और हवेली की तकसीम हुई, लेकिन किरची किरची बुद्धा बाई हो गई। मोहब्बत दूर और निशानी तकसीम हुई तो बुद्धा का वजूद भी बिखर गया। शेख रशीद बताते हैं कि इसी हवेली में चोरी की गरज से आए चोरों ने इनके जवान साला भाई को भी कत्ल किया। तरह तरह के लोग इन्हें अकेला पाकर हवेली में झांकते। लोग समझते थे कि वो बहुत अमीर खातून है, जिनके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और इसकी मुनकसिम निशानी के सिवा कुछ न था। एक रात बुद्धा बाई सहगल हवेली छोड़ गईं और कभी ना लौटी। वो कहाँ गईं, क्यों गईं, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में इन्हें किसी ने नहीं देखा। फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे इसके कोई खरीदार सामने नहीं आता था। हवेली के बिल्कुल आसपास रहने वाले मकी कहते हैं कि वक्त वो भी आया जब सहगल हवेली को लोग जिनों की हवेली कहते थे
किसी को यहाँ बजती पायल सुनाई देती थी तो किसी को बुद्धा के कहकहे। शेख रशीद साहब हवेली ख़रीदने के हवाले से बताते हैं कि काफ़ी अरसा गुमनामी में रहने वाली सैगल हवेली को कश्मीर से आए एक ख़ानदान ने 2,18,000 में ख़रीदा था। फिर ख़रीदने वाले ने शेख रशीद को 5.5 लाख में हवेली बेच दी। यूं सैगल हवेली कौड़ियों के भाव ख़रीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना दिया। कई मुमताज़ सियासतदानों को दावत सुख्न देने वाली बालकनी भी तवज्जो का मरकज़ रही। इसी बालकनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इज्तिमाआत से खिताब किया। शेख रशीद ने हवेली के तज़य्युन और आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। नए रंग रूप में ढालने के बाद इसे नाम भी नया दिया गया, लाल हवेली। ये नाम भी शेख रशीद अहमद का ही दिया गया है और हवेली पर चश्मा इस नाम की तख्ती भी सन 80 की दहाई में लगाई गई थी। यूं बुद्धाबाई की सैगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। शेख साहब ये बताते हुए जज्बाती दिखाई दिए कि बुद्धाबाई का डांस घर आज भी मौजूद है, जबकि वो 2 कमरे जिनमें वो रहा करती थीं इन पर पुराने ताले पड़े हैं। शेख रशीद साहब ने बुद्धा का बेड, जिस पर अदालत में दिया जाने वाला बयान कुंदा है, अपने कमरे में सजा रखा है। शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखा कि एक बार कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आया। वो रो पड़ा और बोला, ये मेरी माँ बुद्धा की हवेली है। शेख साहब कहते हैं, हमने इसे रोकना चाहा, बुद्धा के बारे में जानना चाहा, मगर वो कुछ कहे बिना चला गया। बुद्धा के लिए बनाई गई मस्जिद अब बाजार के रिहायशियों के इस्तेमाल में है, जबकि मंदिर की हालत मखदूश तर है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं। शेख साहब की लाल हवेली को अब जुज़वी तौर पर सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला अक्सर कहा करते हैं कि अगर मुझे चॉइस मिले कि ज़िंदगी या लाल हवेली, तो मैं लाल हवेली को चुन लूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।